मुताल्लिक फरमाया था, अस्सौमु जुन्नतुन मिनन नार कजुन्नति अहदिकुम मिनल किताब। रोज़ा इंसान के लिए जहन्नुम से बचाव का एक जरिया और ढाल है। किस तरह ढाल है? कजुन्नति अहदिकुम मिनल किताब, जिस तरह जंग के मैदान में, मार्का में, मैदान जंग में अपने आप को बचाने के लिए तलवार से, तीर से इंसान ढाल इस्तेमाल करता है। ये रोज़ा इंसान को जहन्नम से बचाने के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने रोज़ादार के लिए जहाँ बहुत सारी फजीलतें और अज़मतें बयान की हैं, वहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिस्साइमी फरहतान, फरहतुन इंदा फित्रिही व फरहतुन इंदा लिकाइ रब्बिही। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ, फरहतान, उसको दो खुशियाँ मिलती है। एक दुनिया में मुयस्सर होती है और एक खुशी कल क़यामत के दिन आखिरत में मिलेगी, मुयस्सर आएगी। फरहतुन इंदा फित्रिही, पहली खुशी जो दुनिया में मुयस्सर होगी, मिलेगी, वो इफ्तार के वक्त जब इंसान के सामने तरह तरह के खाने, मशरूबात और फल पड़े होते हैं, जिसे देखकर इंसान खुश होता है कि अभी मेरा इफ्तारी का वक्त है और इन तमाम चीज़ों में से जितना मेरे मुकद्दर और नसीबे में लिखा है वो मैं तनावल करूँगा। तो ये खुशी अल्लाह दुनिया में रोज़ेदार को देता है। और दूसरी खुशी वफ़रहतुन इंदा लिक़ाइ रब्बिही, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बे कायनात रोज़ेदार को, साइम को बुलाकर अपनी मुलाकात कराएगा। जब रब के दरबार में रब की मुलाकात का शर्फ मिलेगा तो इंसान को खुशी होगी और वो मुलाकात का शर्फ रोज़े की वजह से हासिल होगा। रोज़ा बहुत बड़ा अमल है, बड़ा अजर वाला, सवाब वाला और गुनाहों से बचाव का एक जरिया है। और इसी मकसद को अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस में मेंशन फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। और मकसद, पर्पस यही है जो अल्लाह ने यहाँ जिक्र किया है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अपने आप को गुनाहों से, मासियतों से, अल्लाह की नाफरमानी से, रसूलुल्लाह की नाफरमानी से और रसूलुल्लाह की हुक्म अदूली से अपने आप को बचा लो, सेव कर लो। ये रोज़े का मकसद है। और जो शख्स रोज़ा रख कर भी इन तमाम उमूर पर कारबंद रहता है, अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाता, मासियतों से नहीं बचाता, नाफरमानियों से नहीं बचाता, अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म अदूली से अपने आप को सेव नहीं करता, तो उस शख्स के रोज़े की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसने रोज़े के मकसद को पूरा नहीं किया, रोज़े के मकसद को समझा ही नहीं। जो रोज़े के मकसद को ना समझे, जो नेकी के मकसद को ना समझे, जो इबादत के मकसद को और पर्पस को ना समझे, उस इबादत का कोई फायदा नहीं है। इबादत वो फायदा देगी जिसमें इंसान अब उस इबादत के मकसद को समझकर उस इबादत को कर गुजरे। इबादत का तरीका पता नहीं, इबादत का मकसद पता नहीं, इबादत करनी कैसे है ये इल्म नहीं, मालूमात नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं इबादत के मुताल्लिक। विदाउट इंफॉर्मेशन की गई इबादत नाकाबिले कबूल है और उस पर कोई अजर नहीं मिलेगा।
रमजानुल मुबारक मेरे और आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, अल्लाह का ये एक एहसान है जो अल्लाह ने हमें अता किया है। अल्लाह के इस अता करदा एहसान पर, अल्लाह के अता करदा इस इनाम को इनाम समझते हुए इस पर अमल करें। रोजा रखें, अपने आप को मुत्तकी बनाएं, गुनाहों से बचाएं, अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को सेव करें, ताकि मेरी और आपकी आखिरत समझ जाए। अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान मुकद्दस में फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को तख्लीक इसलिए किया है, इंसानियत और जिन्नों की तख्लीक का, उसकी क्रिएशन का मकसद अल्लाह ने अपनी इबादत रखा है। और जो रब की इबादत को इबादत ही ना समझे, उसकी बजा आवरी ना करे, उस पर अमल पैरा ना हो, जिसको महज तमाशा समझे, अल्लाह रब्बे कायनात की तरफ से फिर अजाब भी उसी तरह शदीद और शिद्दत वाला मिलता है। तरगीब और तरहीब के अंदर रिवायत मौजूद है, अल्लामा अलबानी इस रिवायत को लेकर आए हैं। वो फरमाते हैं, अबू उमामा बाहिरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इमाम अल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब बयान किया कि मैं सोया हुआ था, दो आदमी आए, उन्होंने मुझे उठाया और लेकर चले गए दूर दराज एक पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। मुझे कहा गया कि इस पहाड़ी पर चढ़ो, मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता। उन दो आदमियों ने मुझे कहा हम आपकी हेल्प और मदद करेंगे, आप चढ़े तो सही। इमाम अल अंबिया फरमाते मैं चढ़ना शुरू हो गया, उन्होंने मेरी हेल्प की, मदद की, मैं चढ़ता गया। जब पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो मैंने लोगों की चीखों पुकार को सुना। मैंने पूछा ये किन लोगों का शोर और गोगा है, चीखों पुकार है, ये कौन लोग रो रहे हैं? तो मुझे बतलाया गया कि ये जहन्नमी है, जहन्नम के अदाब की वजह से चीखों पुकार कर रहे हैं, रो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर मैं आगे चला गया, थोड़ा ही आगे चला, मैंने देखा कि कुछ लोग उल्टे मुंह जमीन पर पड़े थे और उनकी बाछें चीरी हुई थी और उनकी बाजू से खून निकल रहा था। मैंने उन लोगों से पूछा कि ये कौन बदनसीब है जो उल्टे मुंह पड़े हैं, इनकी बाछें चीरी हुई हैं, खून बह रहा है? तो मुझे उन लोगों ने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जब लोग रोजा रखा करते थे रमजानुल मुबारक की, ये लोग कदर नहीं करते थे, रोजा छोड़कर खुलेआम खाते थे, पीते थे, चलते थे, इस तरह जिस तरह जानवर चला करता है। इन्होंने लोगों रोजों की कदर नहीं की। रब ने जो महीना इन पर फर्ज किया कि मेरी इबादत करें, रोजा रखें, इन्होंने रोजों का छोड़कर बगैर शरी उज़र के ये खाते पीते रहे। आज इनको ये सजा मिल रही है, आज इनको ये सजा मिल रही है। और हम रमजान मुबारक का महीना करीब आए, बहाने ढूंढने तलाश करते हैं, शुरू कर देते हैं, मुझे ये बीमारी है, ये मर्ज है, ये वजह है, ये वजह है, मैं रोजा ना रखूं। क्यों खुलेआम सांढों की तरह खाते और पीते रहते हैं? एक महीने की रब की दी हुई इस नेमत और एहसान की कदर ही नहीं कर सकते। हमारे असलाफ कुर्बान जाइए, असलाफ की सीरत उठा के पढ़िए, वो किस तरह रमजानुल मुबारक की कदर करते थे। 6 महीने पहले हमारे असलाफ दुआ किया करते थे कि अल्लाह हमें रमजानुल मुबारक का महीना अता कर, और हमें मिल गया है, हम उसकी कदर ही नहीं कर रहे। हज्जाज इब्न यूसुफ मुसलमान हुक्मरान था, उनके बारे में मैंने पढ़ा है। हाकिम वक्त है, कमांडर इन चीफ है, सिपाही सालार है, फौजी अफसर है, आर्मी का चीफ है। सुबह का खाना लगा, उनका मामूल था कि अपने साथ किसी को बिठाकर खाना खिलाते थे।
अपने माताहत मुलाजमों से, सर्वेंट से कहा किसी ऐसे शख्स को ढूंढ के लाओ जिसने खाना खाना हो, मेरे साथ मेरे इस शाही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाए। आर्मी वाले, फौजी, पुलिस वाले गए, एक देहाती और बद्दू को लेकर हज्जाज इब्न यूसुफ के सामने लाए। सामने दस्तरखान लगाए, शाही दस्तरखान, तरह तरह के खाने पड़े। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा खाना खाओ। देहाती ने कहा नहीं खाता, इसलिए कि तेरी मेहमान नवाजी से बड़ी मेरी आज मेहमान नवाजी है, मैं उसके इंतजार में हूं। हज्जाज इब्न यूसुफ के बारे में आपने सुना है, बड़ा गुस्से वाला जवान था। उसे गुस्सा आना शुरू हुआ कि मुझसे बड़ा कौन है जो तेरी मेहमान नवाजी करे। तेरे सामने शाही खाने पड़े हैं, इससे बड़ा कोई मेहमान नवाज हो सकता है? उसने कहा जी हाँ है, मैं रोजे से हूं और रोजे की इफ्तारी मेरे रब की तरफ से मुझे इस तेरे शाही दस्तरखान से भी बड़ी मुयस्सर होगी, मैं नहीं खा सकता। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा फर्जी रोजा या नफली? कहने लगा नफली है। तो कहा तोड़ दो, खोल दो। नफली रोजा खोलने और तोड़ने की इजाजत है, खोल लो और मेरे साथ खाना खा लो। उन्होंने कहा नहीं, नहीं खाता मैं खाना, नहीं तोड़ूंगा रोजा। उसने कहा क्यों नहीं तोड़ते? जब इजाजत है आज तोड़ लो, कल रख लो, है तो नफली, तेरे ऊपर फर्ज नहीं। उसने कहा नहीं तोड़ूंगा, एक शर्त पर, अगर वो शर्त तू पूरी कर दे मैं आज अभी तेरे सामने रोजा तोड़कर तेरे साथ खाना खाऊंगा। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा बतलाओ शर्त। उसने कहा शर्त सिर्फ एक है, कल की जिंदगी, मेरे जिंदा रहने की गारंटी तू दे दे, मैं अभी रोजा तोड़कर तेरे सामने खाना खाता हूं। हज्जाज इब्न यूसुफ रोने लग गया कि किस तरह इसको कल जिंदा रहने की गारंटी दूं, हम किस गारंटी के तहत रोजे छोड़ रहे हैं, रमजानुल मुबारक की कदर नहीं कर रहे, रोजों को छोड़कर शरेआम लोगों के सामने चौकों पर, चौरस्तों पर, रोडों पर, सड़कों पर, गलियों में, बस्तियों में, होटलों में शरेआम खा रहे हैं। क्या हो गया हमें डर नहीं? जो रमजान के रोजे हमने फर्ज किए, हमने फर्ज को पसे पुश डाल दिया सिर्फ खाने पीने के लिए कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, प्यास बर्दाश्त नहीं होती, मुझे फलां मर्ज है, ये मर्ज है, ये वजह है, मैंने रोजा नहीं रखा। हमारे असलाफ नफली रोजा तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। अगर कोई जबरन भी कह देता तो कहते जिंदा रहने की गारंटी दो कि कल हम जिंदा रहेंगे तो फिर खोलेंगे। हमें किसने जिंदा रहने की गारंटी दी है? कोई पता है? इसी जुमा के बाद फरिश्ता अजल आ जाए, मैं चला जाऊं या आप में से कोई और फौत हो जाए, कोई पता नहीं, कोई इल्म नहीं, लेकिन हमने रोजों को छोड़ा हुआ है, कदर ही नहीं कर रहे। रब को क्या जवाब देंगे? रब को क्या जवाब देंगे? रब ने साल में 1 महीना रोजे फर्ज किए, हमने वो भी नहीं रखे। किस मुंह से रब के सामने जाएंगे? जिस रब ने तरह तरह की नेमतें बिन मांगे अता की, बिन मांगे रब ने नेमतें दी। इस महीने की बरकत से हर एक मुस्तफीद हो रहे, लेकिन फिर भी हम कदर नहीं कर रहे। हशर तो होना है, हशर तो होना है। बगैर शरी उज़र के रोजा छोड़ रहे हैं, हशर होगा वही जो बयान हुआ है। पाछे चीरी जाएगी, उल्टे मुंह घसीटा जाएगा, जहन्नम में फेंका जाएगा। जो चीज रब ने फर्ज की हमने उसको छोड़ा। ज्यादा दिन तो नहीं, 29 या 30 दिन है। अगर कोई ऐसी अल्लाह ना करे मर्ज लग जाए और डॉक्टर कहे कि दिन में 1 बार खाना खाना है, हम वही 1 बार भी छोड़ देंगे, मुझे सेहत मिल जाए। डॉक्टर की बात पर इतना तुझे ट्रस्ट है, एतमाद है
रब ने जो तेरे ऊपर फर्ज किया है, रब के बयान करदा उसूल को क्यों पसे पुश डाला है? रब ने फर्ज नहीं किया, रब ने फर्ज किया है। और फर्ज भी इबादत की है जिसके लिए अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा किया है। हमने छोड़ा हुआ है। चलो अल्लाह ने इजाजत दी है जिन लोगों को, वो तो शरी उज़र में आते हैं, चलो वो रोजा छोड़ दें। हट्टा घट्टा मुश्तंडा नौजवान चलता फिरता, लेकिन रोजा नहीं। और हम पाकिस्तानी माशाल्लाह रमजान आता जाए होटलों के आगे कनातें लगाकर होटल बंद नहीं करते, और ये कनाते भी जाहिर कर रही हैं तू बेशरम अंदर आ जा और खाना खा ले, तेरे अंदर शर्म नहीं है। लोगों से तो छुप रहा है, रब से कहां छुपेगा? हुकूमत से तो छुप कर कनाते लगाकर अंदर बैठकर तू आराम से खा रहा है। रब से नहीं छुप सकता। किसी ऐसे पाताल में भी चला जा, रब की नजर से छुप नहीं सकता। क्या जवाब देगा रब को? अल्लाह ने इतनी बड़ी जिसामत और बॉडी दी, रब ने कुव्वत और ताकत और जसारत से मालामाल किया, बावजूद इसके रब की फर्ज की हुई इबादत को हमने छोड़ दिया। रब ने जिनको इजाजत दी है, मुसाफिर है रोजा ना रखे, मरीज है, किसी ऐसी मर्ज में मुब्तला है जो हमेशा उसके साथ है, सर्दी है, गर्मी है, रमजान है, गैर रमजान है, वो मर्ज उसको लायक है, और वो बीमारी ऐसी है कि भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो सकती, रब ने इजाजत दी है। प्रेग्नेंट लेडी है, हामला औरत है, उसको रब ने इजाजत दी है। दूध पिला रही है, रब ने उसको इजाजत दी है कि रोजा छोड़ दे, बाद में खुद रोजा रख। मुसाफिर है, उसकी कदा देगा, मुसाफिर है कदा देगा। हामला औरत है, रोजा छोड़ दिया, कदा देगी। दूध पिलाने वाली है, कदा देगी। सिर्फ एक मरीज है जिसको ऐसी मर्द लायक है, पता है कि उसके जिस्म के साथ लगी हुई है, चिपटी हुई है, जान छोड़ने वाली नहीं, उसके लिए फिदिया है। हाँ, उस शख्स का भी शरी उज़र है जो इतनी बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया है, हड्डियों का गूदा ही खत्म है। लागर है वालिल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिद्यतुन, जो ताकत नहीं रखता, इस्तिताअत नहीं रखता कि रोजा खुद रख सके, वो फिदिया दे। इन 5-6 अशखास को रब ने इजाजत दी है, रुखसत दी है। इसके अलावा जो अपनी मर्जी से छोड़ रहा है वो फिर रब को जवाब देगा। शरीयत ने ऐसा कोई उसूल वज़ा ही नहीं किया कि अपनी मर्जी से बगैर उज़्र शरी को रोज़ा छोड़ दे और उससे पूछ गूछ ना हो। है मेरे रब की मर्जी, ना पूछे तो बादशाह है, पूछ ले तो जवाब नहीं बन पाएगा। और दूसरी बात, रोज़ा रख लेते हैं बाज रोज़ेदार, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। क्यों? उनकी फिलॉसफी सुने, रोज़े का नमाज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये फिलॉसफी है, रोज़े का नमाज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। रोज़ा इबादत है, मानते हैं या नहीं मानते? अल्लाह रब्बे कायनात 3 ऐसे शख्सों की जिनके अंदर ये खसूसियात मज़मूमा पाई जाएं, मुज़म्मत की हुई खासियतें, क्वालिटीज पाई जाएं, अल्लाह उस शख्स की इबादत कबूल नहीं करता। एक काफिर की इबादत रब कबूल नहीं करता। नंबर 2, मुशरिक की इबादत रब कबूल नहीं करता। नंबर 3, मुनाफिक की रब इबादत कबूल नहीं करता। और जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ रहा है उसके अंदर ये तीनों सिफात पाई जाती है। मैं नहीं कह रहा, इमामुल अंबिया ने कहा है, इन्ना बैन रजुली व बैन शिर्की वल कुफ्री तर्कु सलात। मुसलमान काफिर और मुशरिक के दरमियान फर्क करने वाली चीज
नमाज है, जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नमाज से पीछे हटा हुआ है वो काफिर और मुशरिक है। मैंने कहा रब इन तीन लोगों की इबादत कबूल नहीं करता, एक मुशरिक, एक काफिर और एक मुनाफिक। आप कहेंगे कि काफिर और मुशरिक के बारे में तो आपने बयान कर दिया, हदीस सुना दी, मुनाफिक की तो बात नहीं आई। मुनाफिक के लिए रब का कुरान उठाइए, युखादिउनल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला। मुनाफिक की निशानी है नमाज में सुस्ती करता है, नहीं पढ़ता। जो रोजा भी रख ले, सारा दिन भूख और प्यास भी बर्दाश्त करे, नमाज ना पढ़े, उसका रोजा भी कबूल नहीं, तो काफिर और मुशरिक और मुनाफिक भी बने। इसकी तौजीहात मुहद्दिसीन ने बयान की। जो शख्स अपने ऊपर सिरे से नमाज फर्ज ही नहीं समझता वो पक्का काफिर है, उसके और अबू जहल में कोई फर्क नहीं। मेरे ऊपर फर्ज ही नहीं है, जिसको कहा जाए नमाज पढ़नी है, कपड़े दुरुस्त नहीं है, कल से पढ़ूंगा, ये बहाना है या नहीं है? जो कहे ना कल से पढ़ूंगा, उससे पूछ लो कि रब से परमिट लिखवा के आया है कल जिंदा रहेगा? रब ने तुझे बताया है तो कल जिंदा रहेगा और कल नमाज पढ़ेगा? नहीं कहेगा। कोई कह नहीं सकता कि मैं लिखवा के आया हूं कल जिंदा रहूंगा। क्यों ऐसे बहाने बनाते हैं? नमाज दीन की मेराज है और दीन का सुतून है। जिस तरह ये इमारत, ये मस्जिद इन दीवारों के बगैर खड़ी नहीं हो रह सकती, इसी तरह दीन की इमारत नमाज के बगैर कायम नहीं रह सकती। और जिसके दीन में नमाज ही ना हो उसका दीन नहीं है। मैंने नहीं कहा, इमाम अल अंबिया ने कहा है, मल्ला दीन लहू लिमल्ला सलात लहू। उससे उसका दीन नहीं जिसकी नमाज नहीं। मल्ला ईमान लहू, उससे उसका ईमान नहीं, लिमल्ला सलात लहू, जिसके ईमान में नमाज ना हो। ला हज़्ज़ फिल इस्लाम मल्लम युसल्ले, उस शख्स का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो अपने आप को मुसलमान कंसीड ही नहीं कर सकता जिसके इस्लाम में नमाज नहीं है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा चारों में उनका कौल है, वो फरमाते हैं मल्लम युसल्ले फहुवा काफिर, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का अजीम कौल सुने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फरमाते हैं मन अखरा सलातन हत्ता यफूता वक्तहु गैरा उज़्रिन, जिस शख्स ने नमाज को छोड़ा इस तरह कि मौखर किया, पढ़ी सही, लेट की नमाज, हत्ता यफूता वक्तहु मुतअम्मिदन बेगैर उज़्रिन, जानबूझकर नमाज का वक्त खत्म हो गया, उसने मौखर किया, लेट कर दिया, नमाज के वक्त पर नमाज अदा नहीं की, बेगैर उज़्रिन, बगैर शरी उज़्र के, तो वह काफिर, वो भी काफिर है। ये उससे सख्त कौल है। सैयदना अली ने क्या फरमाया? जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं नमाज पढ़ेगा बगैर उज़्र के, उसने लेट कर दी, उसके अंदर भी कुफ्र है। ये अमली कुफ्र है, एतकादी नहीं। यानी अकीदतन वो शख्स काफिर नहीं हुआ, उसने अमलन रब की किताब का, रब के हुक्म का इनकार और कुफ्र किया है। किया या नहीं किया? रब ने कुरान में कितनी जगह पर नमाज का हुक्म दिया है? कुरान में मिल जाएगा आपको, हर मस्जिद से, हर नमाज से पहले अजान की आवाज़ आती है या नहीं आती? क्या होता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तू बड़ा नहीं है, रब सबसे बड़ा है। हय्या अलस सलाह, और नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह। और दुनिया में कामयाबियां ढूंढने वालों, कामयाबी दुनिया में नहीं है, कामयाबी रब के दर पे आने में है, और नमाज पढ़ने में कामयाबी है।
जब रब की तरफ से निदा है कामयाबी इधर है, हमने उस कामयाबी को छोड़कर दुनियावी कामयाबी के पीछे लगे, रब ने वहां भी ना काम किया, यहां भी ना काम किया। क्यों छोड़ते हैं नमाज? जहन्नमियों का हाल रब ने कुरान में बयान किया। अपनी बात खत्म करता हूं। जहन्नमियों से पूछा गया तुम जहन्नम में क्यों आए, तो उन्होंने सबसे पहला जो जवाब दिया, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। सबसे पहला जुर्म, सबसे पहला गुनाह, सबसे पहली हमारी गलती ये थी कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। आज रब ने हमें जहन्नम में भेज दिया। और नमाज ऐसा अमल है, कल क़यामत के दिन सबसे पहले आमाल में से जिस चीज के मुताल्लिक पूछा जाएगा वो नमाज है। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह। क़यामत के दिन इंसान से सबसे पहले आमाल में पूछा जाने वाला जो अमल है वो नमाज है। अगर इंसान नमाज में कामयाब हो गया आगे भी कामयाब हो जाएगा। अगर नमाज में फेल हुआ आगे कामयाबी का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। खुदारा ये औकात, ये लम्हात, ये घड़ियां, ये साआत रब ने हमें मुबारक घड़ियां अता की हैं। इनमें अपनी जिंदगी में निखार पैदा करें, चेंजिंग ले आएं, चेंज हो जाएं, ताकि पता चले रमज़ान से पहले हम इस तरह थे, रमज़ान के आने की वजह से, इसकी बरक़ात की वजह से आज रब ने हमारे अंदर तब्दीलियां पैदा की हैं। और ये तब्दीलियां सिर्फ रमज़ान तक महदूद न रहें, रमज़ान के बाद बकिया ज़िंदगी का तहिया करें कि ये चेंजिंग अपने अंदर लाएंगे, नमाजी बनेंगे, रोज़े रखेंगे, रब के हुक्म पर लब्बैक कहेंगे, फिर रब हमें कामयाब करेगा और जन्नत हमारा ठिकाना बनेगी। अल्लाह रब्बे कायनात हम सबको नमाजी बनाए, रोज़ेदार बनाए और मुझे और आप जमी साथियों को कल क़यामत के दिन जन्नत में इकट्ठा फरमाए। ये घड़ियाँ, ये लम्हात दुआओं के हैं, इबादतों के हैं। इबादत में, दुआओं में मुझ्दा चीज़ को भी याद रखा करो। अल्लाह हमें कामयाब फरमाए और जन्नत में इकट्ठा फरमाए। आखिरी बात, एक मसला अभी पूछा गया है फितराने के मुताल्लिक। अभी है तो लेट, मेरा इरादा था कि अगले जुमा बयान कर देता, लेकिन जो पूछा गया है वो मसला बयान कर देता हूँ। उन्होंने इस तरह पूछा है कि मेरे लिए मजबूरी बन गई है कि बयान करूँ। इसलिए पूछा गया है कि फितराना पहले दे दें, जो लोग मुस्तहिक हैं वो अपने काम में इसको सर्व कर लेंगे। हमारा दिया हुआ फितराना उनके किसी काम में लग जाएगा, कपड़े खरीद लेंगे ताकि हमारी ईद की खुशियों में वो शामिल हो जाएं, या कोई और ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो एक फ़र्द पर, चाहे वो बच्चा ईद से पहले भी पैदा हो, उस पर भी फितराना फ़र्ज़ है। ईद के बाद पैदा हो गया अब फितराना नहीं है, ईद से पहले फ़र्ज़ हुआ है फितराना, पैदा हुआ है फ़र्ज़ है। कितना है? बच्चा है, छोटा है, जवान है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, सब के लिए इमामुल अंबिया ने जो मीज़ान बताया है वो 2.5 किलो है। गंदम दें, जो अनाज आपके पास मुयस्सर है उसकी कीमत भी अदा कर सकते हैं। अब आप बेहतर जानते हैं गंदम का न्यू रेट शायद शो हो चुका हो या ना हो, तो प्रीवियस रेट के मुताबिक आप बना लें 2.5 किलो के। जो मुझे बताया गया है कि हमने तकरीबन 3200 रुपये मन के हिसाब से ख़रीदी थी, तो उसके हिसाब से तकरीबन 200 बन जाते हैं। मैंने उनसे कहा है कि 210 कर दें, कमी बेशी हो जाती है। तकरीबन 200-210 इसके अबव एक फ़र्द पर फितराना बनता है और वो ईद से पहले अदा करना होता है, तो हकदार को देना चाहिए। और ये फितराना ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है, ये उस शख्स ने भी देना है जो ख़ुद फितराना वसूल कर रहा है। वो अपने घर के अफराद गिनकर अपनी तरफ से भी फितराना देगा, उसको भी माफ़ी नहीं है। अल्लाह रब्बे कायनात मुझे और आप जमी साथियों को कुरान और सुन्नत समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। हादा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।